नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। भगवान श्री राम माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी को भेज चुके थे, और जब पता लगा हनुमान जी आए कि माता सीता लंका में है, तो फिर लंका पे चढ़ाई का पूरा अभियान शुरू हुआ। रास्ते में समुद्र था, समुद्र से रास्ता मांगने का प्रयास भगवान ने किया। कुशा की चटाई बिछाकर वो 3 दिन तक तपस्या करते रहे, समुद्र से राह मांगते रहे, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद भगवान श्री राम का क्रोध बढ़ गया। वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं, उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं, कि भगवान श्री राम कुपित हो उठे और फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये नोट कीजिए। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है। यानी ये जो सत्पुरुषों का गुण है, यदि गुणहीनों के प्रति यही प्रयोग किया जाए, यानी उनके साथ यदि क्षमा से बर्ताव किया जाए, शांति का बर्ताव किया जाए, सरलता से बात की जाए और मधुरता से बात किया जाए, तो ये जो गुणहीन लोग हैं वो गुणवान सत्पुरुषों को कायर समझ लेती हैं। और फिर भगवान राम कहते हैं कि वे गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेती हैं, उनकी चुप्पी को असमर्थ समझ लेते हैं। इसलिए गुणहीनों पे क्षमा, शांति, सरलता और मधुर भाषण का कोई असर नहीं होता। इसलिए गुणहीनों पे ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अपनी प्रशंसा करने वाला दुष्ट, धृष्ट, सर्वत्र धावा करने वाला, याद रखिएगा शंकराचार्य जी पर सर्वत्र धावा होता है, और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है। यानी जो लोग भी उसका सभी लोग सत्कार करते हैं, और सत्पुरुष का लोग सत्कार नहीं करते। इसलिए हे सुमित्रा नंदन, मेरे बाण ले आओ, मेरे धनुष बाण ले आओ, और आज मेरे बाणों से खंड खंड हो, मगर मत्स्य सब ओर उतार कर बहने लगेंगे, और उनकी लाशों से यह मकराले समुद्र जल आच्छादित हो जाएगा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों से देख लो कि पूरे समुद्र सूख जाएंगे, मछलियां तड़प कर मरेंगी, क्योंकि गुणहीनों पे, ये गुणहीन समुद्र पर मैंने कुछ ज्यादा ही दया कर दिया। और इसे ही गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जर, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो ही न प्रीत। और आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी को श्री भगवान श्री राम के इस वचन को मानकर कानून के रणक्षेत्र में उतरना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार उतरे हैं। राम जन्मभूमि की पूरी लड़ाई यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ऑर्डर को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, जिनके कारण हमें राम जन्मभूमि मिला। उसके बाद नकली शंकराचार्य खड़े कर दिए गए वासुदेवानंद जी के रूप में। उनके खिलाफ भी शंकराचार्य जी ने कानूनी लड़ाई लड़ी, और तब अभी वर्तमान शंकराचार्य जी के गुरु जी थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, और वहां भी उन्होंने विजय पाई। सुप्रीम कोर्ट ने वासुदेवानंद सरस्वती को शंकराचार्य लिखने तक से मना कर दिया, छत्र चवर आदि का उपयोग करने तक से मना कर दिया। अब स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जब पद पर बैठे हैं, तो वही सीमर अटैक उन पर आरंभ हुआ है। वो बर्दाश्त कर रहे थे कि ठीक है, हिंदू समाज है, कोई बात नहीं, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से बहने लगा तो फिर से उन्होंने
कानूनी रूप से मदद लेने की सोची और जो शंकराचार्य राम जन्मभूमि में हमें राम जन्मभूमि दिला चुके हों, नकली शंकराचार्य को सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज कर चुके हों, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कानून के मामले में उनकी और उनकी टीम की कितनी बड़ी महारत है। पिछले कुछ दिनों से शंकराचार्य जी के विरुद्ध एक लगातार प्रपंच अभियान चलाया गया। उसमें नकली संतों को खड़ा किया गया और करीब 7 मिलियन व्यूज यूट्यूब से लेकर चैनल, विभिन्न चैनलों तक और मीडिया तक 7 मिलियन व्यूज खर्च किए गए शंकराचार्य जी को बदनाम करने के लिए। इसलिए शंकराचार्य जी ने इस बार न सिर्फ नकली संत पर केस किया, बल्कि मानहानि का दावा किया, बल्कि उन सारे मीडिया संस्थानों और यूट्यूबर के विरुद्ध भी उन्होंने मानहानि का दावा किया है, जो बिना फैक्ट चेक किए सिर्फ एक एजेंडा चलाते हैं, एक पार्टी, एक नेता, एक संस्था विशेष के हित में, और जिसके कारण पत्रकारिता बदनाम होती है। पत्रकारिता का प्रथम कर्तव्य है दोनों पक्ष को सामने रखना। अगर आपका एजेंडा भी है तो दूसरे पक्ष का वक्तव्य जाना ही चाहिए। मुझे याद है जब मैं अखबार में काम करता था, मंत्री के वक्तव्य लेने के लिए मेल करते थे, और जब मेल नहीं था, मैं तो 2002 से जर्नलिज्म में हूं, उतना एक्टिव मेल नहीं था, तो मंत्री को फोन करते थे, उनका रिप्लाई आता था। जब तक उनका पक्ष नहीं हम रख देते तब तक वो खबर नहीं छपेगी, भले मंत्री के विरुद्ध में हो, उनका पक्ष जाना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य के पक्ष को सुने बिना गोविंदानंद के प्रोपगंडा को जिन सारे मीडिया और यूट्यूबर्स ने 7 मिलियन व्यूज के जरिए दुनिया में फैलाने का प्रयास किया, उस पर हथौड़ा मारने के लिए शंकराचार्य जी और उनकी टीम, कानूनी टीम उतर चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का एक केस किया गया है और शंकराचार्य जी ने भगवान श्री राम के पथ पर चलते हुए विनय न मानत जलधि जर, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भयबुन होई न प्रीत। तो उन सारे लोगों के नाम मैं आपको कोर्ट में जो सूट किया गया है उसमें दिखाऊंगा कि किन लोगों के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया गया है। गोविंदानंद के प्रोपगंडा को किस तरह से इन लोगों ने चलाया, और कुछ लोगों ने तो नकली शंकराचार्य लिखा, और मैंने सचेत करने का भी प्रयास किया तो मुझे ही ज्ञान देने लगे कि ये तो नकली शंकराचार्य हैं। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा, हालांकि बताता रहा हूं, कि यही होता है, अधगल गगरी छलकत जाए, जब ज्ञान ना हो और ज्ञान का अहंकार हो जाए तो यही होता है। और अब ये कोर्ट का केस है, कोर्ट में चलता रहेगा, दोनों पक्षों का मामला है, जो भी जीतेगा, यदि ये प्रोपगंडा पक्ष जीत गई तो मैं उसका पक्ष भी रख दूंगा कि भाई प्रोपगंडा पक्ष जीत गई, और यदि शंकराचार्य जी का पक्ष जीत गया तो उनका पक्ष भी रखूंगा। लेकिन गोविंदानंद पर जिन लोगों ने वीडियो उनके कहने पर चलाए, उनको ये पता तो होना चाहिए कि कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस हो चुका है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है, इसमें न जाने कितने ही आपको असुरों से, कालनेमियों से लड़ना है अभी। और अगर आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है और आप सक्षम हैं तो कंटेंट का मूल्य जरूर चुकाइए। कंटेंट का मूल्य चुकाया जाना चाहिए ताकि पत्रकारिता स्वतंत्र हो, वरना भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से अगर मुझे भी व्यूज मिलने लगे तो मैं भी निकृष्ट स्तर की ही पत्रकारिता करूंगा, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतरे हुए यूट्यूबर्स कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल, या फिर कांग्रेस के पक्ष में उतरे हुए जो मीडिया का एक दूसरा धारा है, या तो कांग्रेसी है या भाजपा ही है, और वो लोग अपने अपने चैनल से इनको जो बढ़ाकर उस जो यूट्यूब से पैसा आता है, एक तरह से रिश्वत ही है, जो किसी के संगठित एजेंडे को बढ़ाने का काम है, जिससे पैसा मिलता है। इसलिए नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और इसको बचाए रखने के लिए आप सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद और आपको बताऊंगा किन किन चेहरों पर शंकराचार्य जी के कानूनी टीम ने मानहानि का केस दर्ज किया है।
अभी कुछ दिनों की बात है, शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी दोनों मुकेश अंबानी के विवाह में गए थे। और मुकेश अंबानी के विवाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी गरिमा के साथ दोनों ही शंकराचार्यों को नमन किया, प्रणाम किया। उन्हें मालूम है कि सत्य क्या है, असली कौन है, नकली कौन है। आप आज तक आपने अधोक्षजानंद को प्रणाम करते नहीं देखा होगा कि मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, वासुदेवानंद को जरूर करते हैं वो राम, लेकिन वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में है तो उनको करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों शंकराचार्यों को प्रणाम किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा समर्थक वर्ग बिलबिला उठा, जैसे उनके पूंछ पर किसी ने लात रख दिया, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रणाम कर सकते हैं शंकराचार्य को, वो तो खुद में ही शायद पॉलिटिकल शंकराचार्य हैं। और पूरा उन पर एक अटैक किया गया। उस अटैक में एक नाम आया गोविंदानंद का, और गोविंदानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला। ये गोविंदानंद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शंकराचार्य बनने के मामले को रोकने के लिए लगातार कोर्ट में जा रहे हैं और लगातार ये वहां मुंह की खा रहे हैं। इनके पीछे एक बड़ी ताकत है। कौन इनको फंड करता है, इसकी जांच सरकारी एजेंसी को करवाना चाहिए। इन पर खुद ही कई तरह के आरोप हैं, काफी बड़े बड़े और संगीन आरोप हैं। इसके बावजूद इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इनके बैकग्राउंड को जानते हुए भी भारत की मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने न सिर्फ इनके बयान को चलाया पूरी तरह से, बल्कि अपनी मिर्च मसाला लगाकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध अभियान चलाया। कुछ यूट्यूबर्स ने तो अपने मुंह से विष्टा उगला और गाली तक बका, और कुछ यूट्यूबर्स ने अपने मन से इनको फर्जी शंकराचार्य तक घोषित किया, और कुछ मीडिया हाउस में। इसमें जो गोविंदानंद हैं, उन्होंने जो कहा, वो पहले मैं उनका बयान दिखा देता हूं। यही वो गोविंदानंद जो उस बड़े एजेंडे के एक मोहरे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो इस्तेमाल हो रहे हैं। गोविंदानंद ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद नाम का एक फर्जी बाबा है, शंकराचार्य जी के लिए कहा। आप देखिए कि प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं। जो मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री के पैर छूते ही कालनेमियों की पूरी जमात बौखला उठी, तरफ उठी, जैसे बिना जल के मछली तरफती। और अंबानी जैसे उद्योगपति अपने घर पर उनका स्वागत करते हैं। अब बड़ी बात यह थी कि अंबानी के घर पे शंकराचार्य का स्वागत हुआ, इससे नकली शंकराचार्यों में खलबली मच गई कि अब तो हमें कोई शंकराचार्य मानेगा नहीं। अंबानी के विवाह में इतना खर्च आदि के प्रति बिल्कुल आप में रोष जिस पे है होना चाहिए। 42,000 कर्मचारियों की नौकरी भी शायद अभी उन्होंने छीन ली है, उसमें भी होना चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन चूंकि इतने बड़े आयोजन में जो दुनिया के, उसमें जब शंकराचार्य जी पहुंचे तो नकली कौन और असली कौन का विवाद ही खत्म हुआ, नकलियों को पूछा भी नहीं गया। और वहां पर जिन बाबाओं को बुलाया गया, सिर्फ 2 सिंहासन लगाए गए। बाबाओं ने वहां वितंडा किया कि हमारे लिए सिंहासन लगे, और अंबानी की टीम ने कहा शंकराचार्यों के अलावा किसी के लिए सिंहासन नहीं लगेगा, और सारे बाबा खड़े दिखे आपको, और बाद में उनको कुर्सियां मिली। तो ये पूरा मैटर हुआ। उसके बाद पूरा बौखला उठे, तो ये गोविंदानंद को बुलाया गया, क्योंकि अब तो असली नकली हो जाएगा कि असली कौन। इतने बड़े आयोजन में प्राइम मिनिस्टर पांव छू रहे, अंबानी बुला रहे हैं, तो जो नकलियों का सरदार है, जो नकली शंकराचार्य खड़ा करता रहा, जो संत आदि, उसने गोविंदानंद को पुश किया कि जाओ और मीडिया में सिर्फ तुमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। अकेला आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने मुद्दे हों तब भी मीडिया पूरा कवरेज नहीं करती है। लेकिन एजेंडा देखिए, एक अकेला आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पूरी मीडिया में चल रही है, पूरे यूट्यूबर्स चला रहे हैं। एक सरकारी पत्रकार हैं, मित्र हैं मेरे, मैंने देखा उनको, जो भाषा वो बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का बेचारा कार्यकर्ता भी वो उतना नीचे स्तर पर गिरकर नहीं बोलता जो भाषा वो बोल रहे हैं। पत्रकारिता की तो धज्जी उड़ाकर रख दिया गया। तो उसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं, अंबानी जैसे उद्योगपति उनका घर में स्वागत करते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है। शंकराचार्य का तो छोड़िए, उनके नाम के आगे साधु संत सन्यासी लगाना भी गलत है, ये गोविंदानंद ने कहा। रविवार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर बोला वाराणसी कोर्ट का एक आदेश है, उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। अब आपको सोच कर देखना है
कि एक मीडिया, एक पत्रकार के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि इस बारे में मैं पता करूं कि क्या मामला था। अगर इनके खिलाफ मामला है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ, तो एक हमारे लिए एक वैल्यू एड और खबर बन जाएगी कि इनके खिलाफ क्या है मामला। ये जागरण नई दुनिया में जब मैं पत्रकार था, वैल्यू एड हो गया। और यदि वो मामला नहीं है तो ये खंडन हो जाएगा और वहां हम देखेंगे इनका ये आरोप है, हालांकि सच ये है। लेकिन मीडिया ने ये काम नहीं किया। मीडिया क्या कर रही है वो आप देखिए। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को तो भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। वो लंबे समय तक वाराणसी नहीं आए और मध्य प्रदेश में छिपे रहे। अभी मैं वाराणसी में जाकर शंकराचार्य जी से मुलाकात किया। इतना झूठ को मीडिया ने छापा और दिखाया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर हमने उसे डांटा था, ये डांटे थे। आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, अमरदीप दिखाए। ये अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सामने, जो मराठी में हम लोग कहते हैं शिवाजी महाराज के समय में दरबार में मुजरा होता था, वो मुजरा करते ये देखे गए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के सामने दंडवत लेट के नाच नाच के मुजरा कर रहे थे। लेकिन मीडिया में जब ये दिखाया, वो वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन मीडिया ने उस पक्ष को नहीं दिखाया। ये दिखाया कि इन्होंने तो डांटा, जो आदमी उनसे जूनियर है वो डांट रहा है। मीडिया ने ये तक सर्च नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने डांटा तो कानूनी मामले दायर किए। और उसके बाद उन्होंने कहा और सुप्रीम कोर्ट पे बोला कि वो तो तारीख पर तारीख दे रही है, हमें न्याय चाहिए। जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ और सुप्रीम कोर्ट के तारीख पे सुनो। सुप्रीम कोर्ट की तारीख नहीं तो वासुदेवानंद सरस्वती को नकली शंकराचार्य घोषित किया है, सुप्रीम कोर्ट नहीं किया है ना, लगे रहो। उसके बाद गोविंदानंद ने यह भी कहा कि हम देश के खातिर ये दस्तावेज पेश कर रहे हैं और देश की खातिर कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद लोगों की हत्या और अपहरण करवा रहे हैं। ऐसे भयंकर आरोप एक शंकराचार्य पे। वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी हुई, उस पर उन्होंने नहीं, चारों शंकराचार्यों ने सवाल उठाए। और ये परिणाम है कि अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाली पार्टी अयोध्या से ही हार गई। भगवान राम ने दंड दिया और भगवान राम की चरण जहां जहां गए, चित्रकूट, नासिक, प्रयागराज, सब जगह से वो पार्टी हारी। तो शंकराचार्य जी तो सही साबित हुए। उन्होंने तो बचाना चाहा कि आपकी पार्टी, प्रधानमंत्री जी बचिए, अधूरे उसमें मत प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और निश्चलानंद सरस्वती जी ने, पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा असुरवास होता है। असुरों के पास दिख तो गए कि आप हार गए भाई? दिख, शंकराचार्य ने जो कहा वो प्रकृति ने करके दिखा दिया। ये तो स्पष्ट हो गया कि आप प्राण प्रतिष्ठा करने वाला प्राइम मिनिस्टर पार्टी कैसे हार सकता है अयोध्या जैसे से, जो भाजपा की ही सीट थी। लेकिन एक जगह से नहीं, जहां जहां प्रभु राम के चरण पड़े वहां वहां से भाजपा उखड़ गई। ये अधूरे प्राण प्रतिष्ठा का परिणाम था जो प्रकृति ने, प्रभु ने दिया। फिर भी आपको झूठ बोलना ही है कि प्राण प्रतिष्ठा सही हुआ तो आपकी मर्जी, प्राण प्रतिष्ठा गलत हुआ वो तो प्रकृति ने दिखा दिया। और शंकराचार्य चारों सही थे, ये साफ दिख गया। तो उन्होंने कहा कि, और उसके बाद उन्होंने एक पत्र पेश किया कि शंकराचार्यों को कांग्रेसी साबित कर दो। जो भी आपसे सवाल पूछे उसको कांग्रेसी साबित कर दो। जो भी पूछे आपसे सवाल, यानी सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जो भी पूछेगा वो कांग्रेसी। इसीलिए शायद पत्रकार भाजपाई बने घूम रहे हैं, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। अगर सवाल पूछेंगे तो कांग्रेसी कहलाएंगे। और दूसरा वर्ग कांग्रेस का तो है ही, जो दूसरा जमात है पत्रकारों का। तो कहा कि प्रियंका वाड्रा का नाम उन्होंने लिया कि कांग्रेस ने पत्र जारी किया अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के को कि जो शंकराचार्य बने थे, तो उन्होंने पत्र जारी किया, यानी प्रियंका वाड्रा ने उनको शंकराचार्य बनवा दिया। अब सवाल उठता है, देखिए मूर्खता, जो क्योंकि यही एजेंडा को साबित करता है कि यूट्यूबर्स ने और मीडिया ने जो एजेंडा चलाया। अगर विपक्ष की एक नेता में इतना ताकत है किसी को शंकराचार्य बना दे, तो पक्ष के प्रधानमंत्री तो फिर किसी काम के नहीं, फिर तो किसी लायक भी नहीं है ना कि वो अपने शंकराचार्य बनवा सके। यानी ये यूट्यूबर्स और मीडिया अपने प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी की भी बेइज्जती की। विपक्ष में ये ताकत है, ताकत तो सत्ता पक्ष में होगा कि अपना शंकराचार्य बनाओ। लेकिन शंकराचार्य तो यहाँ आदि शंकराचार्य के मठाम न्याय महानुशासन से बनते हैं। उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। तो शंकराचार्य जी को इस तरह से बदनाम किया। उसी रात हमने 2 पत्र और दिखाए, मेरा एक ट्वीट होगा दिखाने का। 2 पत्र और हमने दिखाए और ये भाजपा के नेताओं के पत्र थे। और मैंने सवाल किए, ये वाला जो है, और ये भाजपा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोकवादी सिन्हा है जो फैला रहा था, यानी पूरा भाजपा का IT सेल है, ये IT सेल इसको फैला रहा था। तो मैंने 2 पत्र और निकाल के दिए
कि यदि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को बधाई देने कि आप शंकराचार्य बने हैं, आपको शुभकामनाएं देश का हर पॉलिटिकल पार्टी नेता देता है, बधाई देने से अगर वो शंकराचार्य बना रहे हैं प्रियंका वाड्रा, तो फिर बधाई तो आनंदीबेन पटेल दिया था, वो तो गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है, भाजपा नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के काफी करीब रही हैं, और वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। इसका मतलब आनंदीबेन पटेल ने भी शंकराचार्य जी को शंकराचार्य बनवा दिया। फिर दूसरा पत्र एक और जारी किया हमने, ये सुश्री अनुसुईया उइके हैं, राज्यपाल छत्तीसगढ़, उन्होंने भी शुभकामनाएं संदेश दिया। आप देखिए उन्होंने क्या लिखा, भाजपा के द्वारा नियुक्त राज्यपाल ने क्या लिखा, ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने का संदेशा प्राप्त हुआ। महाराज जी के ब्रह्मलीन होने से मुझे बहुत दुख हुआ। ये भाजपा की राज्यपाल लिख रही है। मैं इस संदेश के माध्यम से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उन्होंने धर्म क्षेत्र में अपने कार्यों में व्यापक कीर्ति फैलाई। हम सबके लिए उनके कार्य सदा अविस्मरणीय रहेंगे। उनके चले जाने से धर्म जगत की अपूरणीय क्षति हुई। और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को वंदन करते हुए उनसे छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं भारत वर्ष की समृद्धि और राष्ट्र कल्याण का आशीष चाहती हूँ। ये भाजपा की राज्यपाल ने लिखा, जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। तो क्या हो गया, इन्होंने शंकराचार्य बनवा दिया। इतना झूठ। शंकराचार्य बनने पे सारे नेता आदि बधाई देते हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सब हो, जो भी। तो प्रियंका वाड्रा का, और ये फाइल सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है या जहां भी जो है, क्योंकि नकली शंकराचार्य सब कूद रहे थे, सबके पत्र हैं, उस पत्र में से एक प्रियंका वाड्रा का चुना और उसको कर दिया। और यूट्यूबर्स उसको लेके चल रहे थे। पत्रकारिता ये है कि मैंने दूसरा पक्ष सामने रख दिया कि अब आप बताओ। और मैं साथ ही मैं आपको किनको, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पद पर आसीन होने की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आशा है कि आप दोनों के नेतृत्व में धर्म का उत्थान होगा। दोनों यानी ज्योतिष पीठ पे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और द्वारका पीठ पर सदानंद सरस्वती जी। तो आपको ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को वंदन करते हुए आपको ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर आसीन होने पर, ये तो भाजपा के राज्यपाल ने लिखा। अब आप देखिए, आपको आनंदीबेन पटेल जी ने क्या लिखा, ये दिखाओ। श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के निधन का समाचार पाकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। आनंदीबेन पटेल जी का अगर फोटो ढूंढ सको मोदी जी आदि के साथ, वो मोदी जी के मंत्रालय में मंत्री रही हैं भाजपा में, गुजरात में सरकार में। फिर मोदी जी जब वहां से प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं, यानी मोदी जी आदि के कितनी करीब है वो। और आज वो उत्तर प्रदेश का, उस समय उत्तर प्रदेश की वो राज्यपाल रही हैं, सबसे ताकतवर प्रदेश भाजपा की हैं। वो क्या पत्र लिख रही हैं, आप पढ़िए। श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के निधन का समाचार पाकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में अपने कार्यों द्वारा व्यापक कीर्ति फैलाई है। वास्तव में उनके निधन से धर्म एवं आध्यात्म जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा को से प्रार्थना करती हूँ। आनंदीबेन पटेल, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय को संबोधित करते हुए लिखा। क्या लिखा उन्होंने? लिखा, परम आदरणीय स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय निकट श्रीधाम रेलवे स्टेशन जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से जो है उन्होंने लिखा। बद्री आश्रम का एक कार्यालय मध्य प्रदेश में भी है। तो भाजपा के जो मंत्री आनंदीबेन पटेल हैं, ये जो लिख रहे हैं उसको गोविंदानंद ने छुपा लिया और प्रियंका वाड्रा का लेटर बाहर कर दिया और स्वरूपानंद सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के खिलाफ एक अटैक छोड़ दिया। और अकेला आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पूरी मीडिया कवर कर रही है। ये एक बड़े एजेंडे और साजिश को दिखाता है। और इसमें 7 मिलियन व्यूज यूट्यूब के जरिए, ये देखिए आनंदीबेन पटेल मोदी जी कितने करीब, वो भी दे रही हैं।
कि जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्पीठ के, लेकिन उसको छुपाकर इन लोगों ने जो वितंडा रचा, अब उस वितंडा के खिलाफ शंकराचार्य जी की पूरी टीम जो है लीगल टीम वो पहुंची है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में ये जो मानहानि का मुकदमा किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। मानहानि का मुकदमा, ये जो नोटिस है वो पहले मैं आपको दिखा के फिर उस पर जो खबरें हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। केवल मैं नहीं दिखा रहा, खबरें भी है, लेकिन वो नोटिस आपको पहले जो सूट है वो सूट आपको दिखा देता हूं। ये सूट दिखा दो पहले, सूट जो मैंने फाइल लगाई है वो सूट दिखा दो। ये देखिए, इसी सूट में किन किन ने ये प्रोपगंडा किया उनको मानहानि का नोटिस भेजा गया है। तो आपको मैं उस सूट में दिखाता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज वर्सेस गोविंदानंद सरस्वती एंड अदर्स। गोविंदानंद सरस्वती एंड अदर्स। अब ये हम आगे बढ़ते हैं तो गोविंदानंद सरस्वती जो 35 लोगों के खिलाफ हैं वो मैं आपको, और उस पर कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। कोर्ट के आदेश जो है, ये जो 35 लोग हैं इनको नोटिस हुआ है, अभी इन तक नोटिस नहीं पहुंची होगी, मेरे पास ये कॉपी है तो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपको 35 लोग जो हैं उसका नाम मैं आपको देता हूं। पहले नंबर पे गोविंदानंद सरस्वती हैं, इनका पेज नंबर जो है, और नीचे दिखाओ, नीचे पेज दिखाओ जरा, 3 नंबर पेज होगा, 3 नंबर पेज से और नीचे 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 जाओ। और नीचे जाओ, नीचे जाते जाओ, मैं रोक दूंगा। हाँ एक मिनट, हाँ अब नीचे, हाँ बस। अब यहां से देखिए, पहले नंबर पर है जो ये मामला डाला गया मानहानि का, कि मानहानि की गई है, झूठ फैलाया गया है, उस पे जो मामला डाला गया, पहले किन लोगों के खिलाफ, उनके नाम आप सुन लीजिए। गोविंदानंद सरस्वती, स्वामी डिसाइपल ऑफ स्वामी अमृतानंद सरस्वती, ठीक है पहला। एशियन न्यूज ANI, वो भाजपा के ज्यादा ही भूपू बचता है वहां, ANI। द फ्री प्रेस जर्नल का यूट्यूब चैनल, नीचे होते जाओ। ET नाउ यूट्यूब चैनल, ET नाउ मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स। द ट्रिब्यून यूट्यूब चैनल, तो उन सब पे उपलब्ध है। टाइम्स नाउ भारत, वहां तो प्रोपगंडा खूब चलता है भाजपा के पक्ष में। न भारत टाइम्स ऑनलाइन, श्रेष्ठ भारत यूट्यूब चैनल, INS लाइव एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, फर्स्ट एक्सप्रेस पब्लिशर सौरभ मजुमदार, एडिटर बिजनेस टुडे, हिंदी वन इंडिया न्यूज, हिंदी ऑफ इंडिया न्यूज, ऑफ इंडिया वही भाजपा का, न्यूज नेशन, टाइम्स नाउ, IBC 24, न्यूज 9 लाइव, ABP न्यूज नेटवर्क, यूपी आज तक, फन्ना तक, ढेकना तक, आज तक ग्रुप, द प्रिंट शेखर गुप्ता, मनी कंट्रोल, VK न्यूज, नई दुनिया न्यूज पेपर, मैं पहले इसमें काम कर चुका हूं, लोकमत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जागरण न्यूज मीडिया, .in खबर, NTV तेलुगु, अजीत भारती, ऑनर ऑफ यूट्यूब चैनल अजीत भारती, JD डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, संजय दीक्षित, द जयपुर डायलॉग, ऑनर वही है, द JD प्राइवेट लिमिटेड, ऑनर ऑफ यूट्यूब चैनल द जयपुर डायलॉग। और संजय दीक्षित जी ने लगातार नकली फेक शंकराचार्य का एक अभियान चलाया अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध, ये मैं कह रहा हूं यूट्यूब ट्विटर पे। और मैंने उनको सावधान करते हुए लिखा था, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नकली नहीं है, आप जो कोर्ट के हवाले दे रहे हो, कोर्ट का डिसीजन ये है। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद ही एक लॉयर हूं, मैं दिखाता हूं। फिर उन्होंने जो तर्क दिया, उनका तर्क भी मैं आपको रख देता हूं उनके सामने। और अजीत भारती, JD डिजिटल प्राइवेट जयपुर डायलॉग, हिंदू रिलीजियस लीगल राइट प्रोटेक्शन फोरम, गूगल, तो गूगल को भी भेजा गया है क्योंकि खबरें आ रही है। X जो ट्विटर को भी भेजा गया है कि इस तरह की सारी खबरें डिलीट कराई जाए जो फर्जीवाड़ा है। ट्विटर, फेसबुक को भी किया गया है, और जॉन डो और कई अननोन पर 35 लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया है जिन्होंने डिफेमेटरी
स्टेटमेंट्स चलाए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य जी के विरुद्ध, और लगातार झूठ चलाया। गोविंदानंद के झूठ को बिना वेरीफाई किए, बिना शंकराचार्य जी के मठ का पक्ष जाने फर्जी न्यूज चलाया गया पूरी तरह से। और जो लोगों को लगता है कि फर्जी न्यूज चल सकता है, तो उनको मैं एक उदाहरण दे देता हूं। ये उदाहरण मैं देता हूं, नाथ पंथ के अभी योगी आदित्यनाथ हैं, और नाथ पंथ के का जो गोरक्ष पीठ है, उसमें योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु थे दिग्विजय नाथ जी। दिग्विजय नाथ जी के विरुद्ध प्रयागराज के एक अखबार ने यह छापा कि गांधी को मारने के लिए नाथूराम गोडसे को जो पिस्तौल दिया गया, वो दिग्विजय नाथ ने उपलब्ध कराया। दिग्विजय नाथ, उसके बाद महंत जो है आपको अवैधनाथ, और फिर योगी आदित्यनाथ। तो उस समय दिग्विजय नाथ जी ने उस जमाने में 48 में जब गांधी जी की हत्या हुई है, तब लिखा गया कि महंत दिग्विजय नाथ ने, गोरक्ष पीठ के महंत ने नाथूराम गोडसे को बंदूक उपलब्ध कराया गांधी को मारने के लिए। यह अखबार में छपा। उस जमाने में महंत दिग्विजय नाथ जी ने यही मानहानि का मुकदमा अखबार के खिलाफ किया, 1 लाख रुपए मानहानि का मुकदमा। और अखबार बाद में दौड़ा दौड़ा उनके चरणों पर गिरा, माफी मांगी कि 1 लाख तो हमारे पास है नहीं, उस समय हम बर्बाद हो जाएंगे। वो 48 का समय। उन्होंने कहा तुमसे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, चरण पकड़ो और माफी मांगो। तो हमारे महंत, हमारे मठ ये काम कर चुके हैं, फर्जी प्रोपगंडावादियों को अपने चरण पर झुका चुके हैं। जिस योगी आदित्यनाथ जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके दादा गुरु ने प्रयागराज के उस अखबार को जमीन पर लेटाया था, तो उसने झूठी खबर चलाई थी। तो हमारे मठ और महंतों को हल्के में ये जो मीडिया है वो लेने की प्रयास ना करे, चीजों को वेरीफाई करना सीखे। मीडिया का ये कर्तव्य है कि वेरीफाई करे, दोनों पक्षों को जाने, कौन क्या कह रहा है। उसके आरोप पर ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि इन्होंने ये आरोप लगाए, पर आप तो यहां पे कमेंट्री करने लगते हैं, और आरोप के बाद भी प्रत्यारोप, उनका पक्ष जानना चाहिए। अगर वो पक्ष नहीं देते हैं, यानी आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की टीम से आप पूछते हैं और वो पक्ष नहीं देते हैं, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं। हम लोग अखबार में लिखते थे कि ज्योतिष पीठ के प्रवक्ता से, मीडिया कर्मी से या उस ज्योतिष पीठ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, मेल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। उन्होंने इस पर अपना पक्ष नहीं दिया। उनका जो पक्ष आएगा उसको भी हम बाद में छापेंगे। ये असल में पत्रकारिता है, पर आप लोगों ने पत्रकारिता को कोठा बना लिया है, दलाली का अड्डा बना लिया है। अपने अपने विचार थोपते रहते हो और गाली गलौज करते रहते हो, और शंकराचार्यों को गाली गलौज देते हो। तो ये जो पूरा सीमा अटैक हुआ शंकराचार्य जी पे, उनकी टीम ने बहुत अच्छा किया कि कानूनी मदद लिया। अब कानून ही रास्ता है, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत हो चुका है। तो ये पूरा आपको इसमें एक लंबा है, और इनको जी न्यूज को भेजा गया, जी बिजनेस, जी न्यूज, सबको उनको फेक गुरु कहने के लिए, उनको फेक बाबा कहने के लिए, और ऊपर ये आरोप लगाए रखने के लिए। और इसमें बताया गया कि 21 जुलाई को कैसे गोविंदानंद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें झूठे आरोप लगाए, झूठी बातें लिखी, और बिना वेरीफाई किए मीडिया ने न सिर्फ उसको चलाया, अपनी कमेंट्री की और बदनाम करने का प्रयास किया। और 7 मिलियन से अधिक व्यूज, यानी 7 मिलियन लोगों तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध प्रोपेगेंडा पहुंचाया। ये कोर्ट के ऑर्डर में, कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो नीचे तक वो ऑर्डर। उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर इस पे आ चुका है। कोर्ट का ऑर्डर जो आया है वो आपको मैं बता देता हूं कि कोर्ट ने इसमें क्या दिया है ऑर्डर। कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया है, इन सबको मैं आपको बताता हूं कि रूल 39 रूल 1 और 2 में जो पिटीशन है, प्रेयर है, उसको उद्धृत किया है न्यायालय ने। और गोविंदानंद समेत इन सभी मीडिया संस्थान और यूट्यूबर्स को, 35 विपक्षियों को कहा है कि 10 दिन में जवाब दो, और अगर 10 दिन में जवाब नहीं देते हो तो आप पर क्यों न निषेधाज्ञा जारी कर दिया जाए। या आपको दिल्ली हाई कोर्ट इशू नोटिस
इन डिफेमेशन सूट बिटवीन सन, उसमें कहा गया कि अगर आप 10 दिन में जवाब नहीं देते हो तो आप पर निषेधाज्ञा लागू हो जाएगा। यानी आप अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध कुछ भी चलाने से के लिए आप स्वतंत्र नहीं रहोगे, कुछ भी चला रहे हो निषेधाज्ञा लागू हो जाएगा। और इसमें जो डिफेमेशन सूट है वो आपको मैंने दिखा दिया है। तो साथ साथ में कुछ न्यूज का भी दिखा देता हूं, और फिर मैं एक मामले में आता हूं नकली असली में, क्योंकि संजय दीक्षित जी के साथ मेरा एक ट्विटर पे है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें मंगलवार को निषेधाज्ञा जारी किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, जस्टिस नवीन चावला की कोर्ट ने, और कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले में बार एंड बेंच की खबर है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील से जस्टिस चावला ने कहा उन जो है और कि मानहानि जो हुई है, आप एक संत हैं, आप चिंतित मत होइए और इससे मानहानि नहीं होगी, लेकिन उनके खिलाफ निषेधाज्ञा का नोटिस जारी किया गया और 29 अगस्त को इसके लिए समय तय किया गया है। उन्होंने कहा कि संतों की मानहानि इन लोगों से नहीं होती, आप संत हैं, आपकी क्या मानहानि होगी, इनकी क्या हैसियत, लेकिन फिर भी निषेधाज्ञा के लिए एक नोटिस जारी किया। 29 अगस्त को सुनवाई है। उन्होंने कहा कि उनके वकील ने कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध गोविंदानंद ने काफी अपमानजनक बयान दिए हैं। तो गोविंदानंद ने जो है उन पर आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का मामला, हिस्ट्री शीटर होने का, और ये सब मामला उन पर दर्ज कर आरोप लगाया है। तो लेकिन जो कोर्ट में कहा गया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध एकमात्र केस था, उस केस में अखिलेश यादव की सरकार ने केस लगाया था, गणपति जी का मामला था, गणपति जी का विसर्जन नहीं हो रहा था खुले आकाश में गणपति जी को रखकर, उसके विरोध में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने प्रदर्शन किया था, जिसके कारण उन पर लाठीचार्ज भी हुई, उन पर केस भी लगाया अखिलेश सरकार ने जो है। लेकिन उस केस को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वापस ले लिया है, इन पर अब कोई केस नहीं। यानी जो लोग भाजपा का भोपू बजाते हैं, उन भोपुओं को पता होना चाहिए कि इन पर दर्ज, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर दर्ज, अखिलेश यादव सरकार द्वारा दर्ज मामले को योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया है, वापस ले लिया है। जो पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ, वो जानते हैं कि असली शंकराचार्य कौन है। जो पद पर बैठे हैं प्रधानमंत्री, वो जानते हैं कि असली शंकराचार्य कौन है, किनके चरण छूने चाहिए। जो पद पर बैठी आनंदीबेन पटेल, वो जानती हैं कि असली शंकराचार्य कौन है। जो पद पर बैठे हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, वो जानते हैं असली शंकराचार्य कौन है। ये जो छुटभैये घूमते हैं फतिंगे की तरह उड़ते हुए, जो एजेंडा चलाते हैं, इनको नहीं पता है और इसलिए ये गलतियां करते हैं, और उन गलतियों के कारण आज इन पर ये केस मामला दर्ज हुआ है। मुझे जो लगता है कि इन मीडिया पर बहुत कुछ नहीं होगा क्योंकि मानहानि पर, लेकिन इनको एक जवाब सबमिट करना होगा। मीडिया की अपनी एक स्वतंत्रता होती है और उसको मुझे लगता है कि कोर्ट उसको अक्षुण्ण रखेगी, लेकिन एक उनको वार्निंग देगी कि फैक्ट को चेक करके आप चलाया कीजिए। मीडिया वाले को कुछ नहीं होगा, ये मुझे मालूम है इस मामले में, लेकिन फैक्ट चेक करके चलाया कीजिए। लेकिन किसी मीडिया पर झूठी खबर का आरोप भी लग जाए तो एक बड़ी बात है। मुझे याद है मैं दैनिक जागरण में था, एक हिस्ट्री शीटर मेरी खबर के कारण पकड़ा गया, और वो जब पकड़ा गया तो उसके गुंडे भी आए हमारे ऑफिस उठाने मारने, मुझे मैं बचा। उसके बाद मेरे और मेरे एडिटर पर 20 लाख का, उस जमाने में 4-5 की बात है, 5-6 की बात है, तो 20 लाख का मुकदमा किया गया, यही मानहानि और ये सब कि मुझे हिस्ट्री शीटर लिखा गया, ये किया गया, और दैनिक जागरण की रिपोर्ट के कारण मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं तो नीट एंड क्लीन हूं। तो मुझे अब एडिटर ने तो रिपोर्टर को कहा कि भैया आप लाइए वरना आपका, तो हिस्ट्री शीटर, और उसमें मैंने पुलिस का बयान लिया था बकायदा डीसीपी का कि हाँ इनका रिकॉर्ड है, ये हिस्ट्री शीटर है, तो बयान था। अब पुलिस से मैंने कहा बोला आपको बयान तो दिया ही है। फिर मैंने वो हिस्ट्री शीटर का जो चार्जशीट था, ये मैंने कोर्ट से जाकर चार्जशीट निकलवाए और वो चार्जशीट मैंने सबमिट किए कि इस पर इतने इतने मामले हैं, इसलिए इसको हिस्ट्री शीटर लिखना, कहीं से भी इसका मानहानि नहीं, और फिर वो केस खत्म हुआ। तो मीडिया को ये एक्सरसाइज तो मुझे करनी पड़ गई, 4-5 दिन मेरे बर्बाद तो हुए ही। तो मीडिया को होगा कुछ नहीं इस मामले में, लेकिन मीडिया को एक वार्निंग मिल जाएगी, यूट्यूबर्स को, मीडिया को, कि आप
फैक्ट को वेरीफाई करके दिखाइए। किसी ने कुछ बोला, कौवा कान ले गया और आप चला दिए। वो स्थिति हो गई कि कौवा कान ले गया और कान को देखने की जगह कौवा के पीछे भाग रहे हैं। तो फैक्ट को, गोविंदानंद की बात चलानी है आपको तो चलाइए, अपने एजेंडा को पूरा कीजिए, लेकिन उसमें ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनके प्रवक्ता का बयान भी जाना चाहिए। और अगर वो बयान होता तो आज आपको ये पता होता कि वो क्रिमिनल नहीं है, वो गणेश, भगवान गणेश की मूर्ति को बचाने के लिए लाठी खाए अखिलेश सरकार में, और उस केस को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हटा दिया है। ये किया है योगी ने, प्रधानमंत्री ने चरण छुए हैं। आपकी औकात योगी और प्रधानमंत्री के सामने टिटहरी जैसी है, कोई ज्यादा औकात नहीं है, उछलिए मत। सरकार जानती है कि असली कौन है, नकली कौन है। अब मैं आपको असली नकली के एक विवाद को बता दूं, जो मैं बार बार बताता रहा हूं कि इसमें देखिए, आपको मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूं। मैंने ये देखिए, आपको मेरा एक ट्वीट जो है दिखाता हूं मैं, और मैंने तो मित्रता के बोध से संजय जी को ये ट्वीट किया था। दिखाना जरा राम से, ऊपर में है ये मेरा ट्वीट है। ये मैंने, चूंकि संजय जी ने लिखा, संजय चूंकि इसमें ये पार्टी है जेडी, जयपुर डायलॉग, उनके एडिटर हैं, ये पूर्व आईएएस रहे हैं, मेरे मित्र हैं। फेक शंकराचार्य सपोर्ट ए फेक कंप्लीटली अंडरस्टेबल, ये आपको इन्होंने, ये आपको राहुल, उसको आप खोलेंगे तो राहुल गांधी के अधूरे वीडियो को फैलाने वाले को दंड किया जाना चाहिए, चाहे कोई अधूरे यानी काट के वीडियो। ये शंकराचार्य जी ने कहा कि आप काट के वीडियो किसी का भी नहीं चला सकते, ये धर्मगुरु कह सकते हैं, पूरा बयान दिखाओ। उस पर संजय जी ने लिखा, फेक शंकराचार्य सपोर्ट फॉर ए फेक इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, इस पर मैंने उनको ये जवाब दिया कि संजय दीक्षित जी, मेरा देखिए, आपको एक बार इस पर कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, साथ ही परंपरा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि शंकराचार्यों की परंपरा में गुरु ही अपने उत्तराधिकारी शिष्य का चयन करता है, और ब्रह्मलीन होने के उपरांत अन्य शंकराचार्य उन्हें मान्यता देते हैं। 4 पीठों में से 2, श्रृंगेरी और द्वारका पीठ ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में मान्यता दी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश चलाते हैं 17 अक्टूबर 2022 को, जो 1 अक्टूबर का ये लोग फैसला चलाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसी का पट्टाभिषेक ना हो, कोई शंकराचार्य ना बने, या उसके बाद ज्योतिष पीठ पर किसी का पट्टाभिषेक ना हो, वह नकली शंकराचार्यों को रोकने के लिए था। वस्तुतः पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हुए। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद एक दिन बाद ही 12 सितंबर 2022 को ज्योतिष पीठ एवं 26 सितंबर 2022 को श्रृंगेरी पीठ में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का पट्टाभिषेक हो चुका था। तो जो अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनका तो सितंबर में ही पट्टाभिषेक हो चुका, और 2 शंकराचार्य, यानी श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने किया उनका और द्वारका के पीठ का, तो शंकराचार्य जी ने पट्टाभिषेक किया और वसीयत लिख के गए गुरु। तो आदि शंकराचार्य के महाठामनाय महानुशासन के अनुसार परंपरा से वही शंकराचार्य हैं, और उनको रोकने के लिए अनेक स्वरूपानंद, वो वासुदेवानंद सरस्वती जी, गोविंदानंद, ये सब गए कोर्ट में कि इनको रोका जाए। कोर्ट ने, और इनका 17 अक्टूबर को पट्टाभिषेक हो रहा है, कोर्ट ने कहा कि 17 अक्टूबर को किसी का पट्टाभिषेक ना हो, तो नकली सारे रुक गए। इनका पट्टाभिषेक ऑलरेडी 12 सितंबर को और 26 सितंबर को श्रृंगेरी पीठ और ज्योतिष पीठ में ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा उन पर लागू नहीं होती। मीडिया ने फर्जी खबर चलाई और शायद इसलिए आपको भ्रम हो। ज्योतिष और द्वारका पीठ के पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की वसीयत के अनुसार अभिमुक्तेश्वरानंद जी ही ज्योतिष पीठ के वास्तविक शंकराचार्य हैं। नकली शंकराचार्य संघ द्वारा खड़ा किए गए वासुदेवानंद सरस्वती हैं, जिनको शंकराचार्य लिखने पर सुप्रीम अदालत ने रोक लगा रखी है। तो प्लीज आप पढ़ें। उस पर उनका जवाब आया, अच्छी बात है, ये तो अच्छा, एक स्वस्थ लोकतंत्र में जवाब होता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने लिखा, आई एम ए क्वालिफाइड एडवोकेट। वो आईएएस हैं तो भी क्वालिफाइड है, एडवोकेट लिखने की जरूरत नहीं है, आईएएस ऑलरेडी बहुत क्वालिफाइड होता है, देश का नीति बनाता है वो। तो आई एम ए क्वालिफाइड एडवोकेट, सो आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड ए बिट ऑफ लॉ, मुझे संबोधित किया,
when Swami Krishna Bodhashram himself was declared unfit to hold the Jyotirpeeth by the court in 1970, how does anyone is his line become fit to hold the peeth? यानी कि स्वामी कृष्ण बोधाश्रम को कोर्ट ने ही अनफिट किया, तो उनके लाइन का जो अगले शंकराचार्य है वो कैसे फिट हो सकते हैं? वो सब अनफिट है। स्वामी स्वरूपानंद was himself a fake शंकराचार्य ऑफ ज्योतिर्पीठ। स्वामी स्वरूपानंद जी खुद ही नकली हैं, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के गुरु वो खुद ही नकली हैं जो ये लिख रहे हैं। Having been appointed on the basis of bill of Swami Krishna Bodhashram in 1973, he was a valid Shankaracharya of Dwarka Peeth. Though you may claim that SC order does not apply to someone, but that's now how legal system works. Jyotirpeeth remained vacant of 145 years before Swami Brahmanand, and it's similarly vacant now. Swami Abhivyaktaswaranand is a fake Shankaracharya of Jyotirpeeth. अब इस मामले में संजय दीक्षित जी को सुप्रीम कोर्ट का मैंने कहा निर्णय पढ़ने के लिए एक मामले में, दूसरे मामले में भी इनको पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्या चाहिए कि इस पूरे मामले में वासुदेवानंद सरस्वती और स्वरूपानंद सरस्वती जी दोनों के मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें ये सारा लाइनेज दिखाया बताया गया है, सब कुछ बताया गया है, कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन उन सारे मामले को इन्होंने साइड कर दिया, जैसे कि गोविंदानंद वाले मामले में प्रियंका का पत्र दिखाया इन सब ने और आनंदीबेन का साइड किया। अब इसमें मैं आपको ओरिजिनल बात बताता हूं कि ज्योतिर्पीठ पे कैसे वैकेट रहा मामला। आपको टिहरी नरेश प्रद्युम्न शाह जो थे उस समय आक्रमण होता था, ये पुराना मैं आपको बता रहा हूं 1776 से संत जी आप भी सुनिए, और इस पर मैं शंकराचार्य जी के वकील जो है मिश्रा जी से ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुका हूं, वो इंटरव्यू आप सुन सकते हैं जो कोर्ट में लड़े हैं केस। आप तो बाहर बैठे वकील हैं, पर वो जो कोर्ट में केस लड़े हैं और जिनके केस के कारण वासुदेवानंद सरस्वती नकली शंकराचार्य घोषित हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर में स्वरूपानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य माना गया, सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर में। अब आप देखिए तो बद्रिकाश्रम में जो है आपको ये लंबे समय तक खाली रहा था, लुटेरे आते थे लूटते थे वहां पर, तो अनेक शंकराचार्य होते रहे। भूकंप हुआ जोशीमठ 1803 के आसपास जो है वो नष्ट हो गया। उसके बाद एक टोकरानंद जी जो है धोलका गुजरात में, यहाँ बड़ा लुटेरा हमला होता था और जोशीमठ में भूकंप आया, तो पहाड़ी इलाका है, तो एक नया मठ गुजरात में टोकरानंद जी ने धोलका में बनाया और 8 पीढ़ी तक यही वो आचार्य होते रहे, 8 पीढ़ी तक पूरा चलता रहा। 9वीं पीढ़ी के आचार्य ने जो है वह मठ स्वामी स्वरूपानंद जी को सौंप दिया। तो ये जो ये कह रहे हैं ये यहीं पर फॉल्स साबित हो गए। इनको ये सुप्रीम कोर्ट में पढ़ना चाहिए कि वो पूरा जो भूकंप में नष्ट हुआ और हमलों में नष्ट हुआ वो ज्योतिषपीठ गुजरात के धोलका में चल रहा था। 8 पीठ तक वहां आचार्य थे, 9वें पीठ ने स्वामी स्वरूपानंद जी को ये सौंप दिया। ये अविच्छिन्न परंपरा शंकराचार्य जी का ज्योतिषपीठ पर चल रहा है, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए। स्वरूपानंद जी बनाम वासुदेवानंद, ये केस हम इनको पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और मुझे कहेंगे तो मैं शंकराचार्य जी के वकील के साथ, आप कहिए आप तो जेडी चलाते हैं, आपको लाइव में मैनेज कर देता हूं, शंकराचार्य जी के वकील का इंटरव्यू ले लीजिए, बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, खत्म कहानी। और वो वैसे वकील हैं जिनके कारण राम जन्मभूमि मिली है। 90 दिन की सुनवाई में राम जन्मभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 50 दिन मुसलमानों को मिला, 40 दिन हिंदुओं को मिला, 40 दिन में 24 दिन शंकराचार्य जी के वकील को मिला, बाकी सिर्फ 16 दिन में सब वकील निपट गए। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई बाकी वकीलों को 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा मिला, शंकराचार्य के वकील 4-5 दिन बहस करते रहे और आंशिक लगा के करीब 9 दिन बहस किए। वैसे वकील आपके चैनल पे ला देता हूं, आप उनसे खूब जिरह कर लीजिए, सारे सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 1908 में द्वारका के शंकराचार्य जी ने कहा कि धोलका गुजरात, ये जो गुजरात में आप तो ज्योतिषपीठ के हैं तो आप यहाँ गुजरात में नहीं रह सकते, तो उन्होंने शंकराचार्य जी पे धोलका पे केस कर दिया, ठीक है। स्वरूपानंद जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु स्वरूपानंद जी हैं, संपूर्णानंद जी नहीं है, स्वरूपानंद जी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये काम दिया गया कि अब शंकराचार्य को कौन करेगा नियुक्ति यहाँ पे, तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना की गई इसमें, और
इसमें 1905 जो है स्वामी ज्ञानानंद को जोशी मठ के पुनरुद्धार का काम दिया गया भारत धर्म महामंडल द्वारा। संजय जी का वो ट्वीट दिखाओ, क्योंकि उनके झूठ को एक्सपोज करना जरूरी है। तो भारत धर्म महामंडल ने स्वामी ज्ञानानंद जी को ये काम सौंपा जोशी मठ के पुनरुद्धार का। यानी जोशी मठ की परंपरा 100 अविच्छिन्न धौलका गुजरात तक चल रही है। 9वीं पीढ़ी में स्वरूपानंद सरस्वती जी आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर जब 1908 में आपको द्वारका के शंकराचार्य ने केस किया धौलका शंकराचार्य जी पर, तो भारत धर्म मंडल के स्वामी ज्ञानानंद ने 1905 में जोशी मठ के पुनरुद्धार का पूरा काम उठाया, ठीक है। और इस पूरे मामले में भारत धर्म मंडल को तीनों अन्य शंकराचार्य ने आज्ञा पत्र जारी किया। यह शंकराचार्य जी के आदेश से हुआ है, जो है महानुशासनम के निर्देश से हुआ है, उसी अनुरूप हुआ है। तो भारत धर्म मंडल के स्वामी ज्ञानानंद जी को तीनों अन्य शंकराचार्य यानी पुरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जिन्होंने केस किए थे, द्वारका के शंकराचार्य और श्रृंगेरी के शंकराचार्य, तीनों ने आज्ञा पत्र दिया कि आप जोशी मठ के लिए एक सन्यासी को शंकराचार्य बनाइए, ठीक है। उसके बाद ज्ञानानंद जी ने जोशी मठ को और शंकराचार्य बनाइए। और जोशी मठ कहाँ पे था, क्योंकि वो भूकंप में भी लुप्त हो गया था, तो उस स्थान को भी ढूंढिए। तो ज्ञानानंद जी ने पूरी प्रक्रिया से उस जोशी मठ के स्थान को ढूंढा, ठीक है। और उसके बाद जो है और चारों शंकराचार्य जी का आदेश था कि आप किसी को शंकराचार्य बनाइए। उसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी का ने भी आदेश दिया था कि आप बनाइए। तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी को 1 अप्रैल 1941 को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया। 1 अप्रैल 1941 को ब्रह्मानंद जी को बनाया गया और उस पर अभिषेक किया गया। तो परंपरा अविच्छिन्न है, 9 पीढ़ी आप देख रहे हैं। धौलका गुजरात ने ये केस किया, तो ज्ञानानंद जी ने 1905 में ये काम लिया। तीनों शंकराचार्य ने ये जवाबदेही दी और बाद में 1 अप्रैल 1941 को ज्योतिर्मठ पर जो है ब्रह्मानंद सरस्वती जी का अभिषेक किया गया। भारत धर्म महामंडल ने मई 1941 में एक ट्रस्ट बनाया और उसमें जो है सारे प्रकरण उस ट्रस्ट के जरिए हुए। तो भारत धर्म मंडल को तीनों शंकराचार्य ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी दिया कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो तभी तक मान्य है जब तक कि जोशी मठ पर कोई शंकराचार्य नियुक्त नहीं हो जाते। जोशी मठ पर शंकराचार्य को नियुक्त करने का आपको पावर ऑफ अटॉर्नी ये दिया गया भारत धर्म मंडल को, तीनों शंकराचार्य। और ये बात मठामनाय महानुशासन में स्पष्ट है कि शंकराचार्य की खोज में अगर स्थिति ऐसी होती है तो अन्य पीठ के शंकराचार्य अपनी सहायता देंगे, वो नियुक्त करेंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया को करेंगे। तो ये आदि शंकर नियुक्त व्यवस्था बनाकर गए हैं। ब्रह्मानंद जी की 1953 में मृत्यु हो गई तो एक वसीयत मिली। उस वसीयत में उन्होंने किसी एक को शंकराचार्य नहीं बनाया था, 4 व्यक्ति को शंकराचार्य बना का 1 2 3 4 लिख दिया था कि स्वामी शांतानंद सरस्वती, स्वामी द्वारकेशानंद जी सरस्वती, स्वामी विश्वदेवानंद जी सरस्वती और परमानंद जी जो है ये 4 दिए। और उन्होंने कहा एक के बाद एक ये शंकराचार्य बनेंगे। ये किन्होंने कहा? ब्रह्मानंद जी ने, जिनकी वसीयत थी और 1953 में जिनकी मृत्यु हो गई। उसमें यह भी कहा गया तो कि यदि इसमें क्रम बदलने का किसी को अधिकार नहीं है, यानी कि कोई शांतानंद सरस्वती जी हैं उसके बाद द्वारकाधीशानंद जी है, तो ये नहीं कि कोई द्वारकाधीशानंद जी को आगे बना देगा। क्रम आप नहीं बदल सकते, ये वसीयत में लिखा गया। ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे करपात्री जी महाराज, और करपात्री जी महाराज ब्रह्मानंद जी के गुरु थे। ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे करपात्री जी महाराज जी और स्वरूपानंद जी। तो ब्रह्मानंद जी के जो शिष्य थे करपात्री जी महाराज, उन्होंने मठामनाय महानुशासन का प्रयोग किया। और मठामनाय महानुशासन में लिखा है कि यदि कोई योग्य नहीं है और वो वसीयत से भी पद पर बैठ जाता है तो चारों अन्य शंकराचार्यों को उनको हटाने का अधिकार है। तो करपात्री जी ने कहा कि गुरु से बड़ा परम गुरु होता है। तो गुरु ब्रह्मानंद जी ने जो ये व्यवस्था की है, उनकी ये व्यवस्था मान्य नहीं है। उनसे बड़े परम गुरु यानी आदि शंकराचार्य ने जो कहा है योग्य को बैठाया जाना चाहिए, इस तरह से
क्रम से नहीं बैठाया जाना चाहिए, उसको हम लोग मान्य करेंगे और आदि शंकराचार्य के निर्देशानुसार हम इसको बैठाएंगे जो है। तो इस वजह से उस वसीयत को इन लोगों ने अमान्य किया। जो पवित्र हो, वेद वेदांग में विशारद हो, वो इसमें बने। जो शांतानंद जी को तीन शंकराचार्य, जो ब्रह्मानंद जी ने जो स्वामी शांतानंद सरस्वती को बनाया था, उनको इन लोगों ने हटाया कि वो योग्य नहीं है। क्यों हटाया? उसकी एक वजह है कि उस समय शांतानंद जी गीता प्रेस में बुक बाइंडर का काम करते थे, बुक बाइंडिंग का काम था उनका। तो तीनों शंकराचार्य, जब करपात्री जी ने कहा कि तीनों शंकराचार्य से कि ये अयोग्य व्यक्ति को गुरु बना के गए हैं, तो जो परम गुरु ने कहा है कि जो वेद वेदांग में विशारद हो, इस तरह की जो है चारों वेदों को जानता हो, शास्त्र जानता हो सब, उसके अनुसार जो है बनाना चाहिए। तो ये जो गीता प्रेस में बुक बाइंडर थे, ये कैसे शंकराचार्य रह सकते हैं? तो करपात्री जी महाराज ने जब ये बात रखा, तो तीनों अन्य शंकराचार्यों ने शांतानंद सरस्वती को अयोग्य घोषित करके हटा दिया। ठीक है, शांतानंद जी को हटा दिया। उसके बाद कृष्ण बोधाश्रम को बनाया। अब ये कृष्ण बोधाश्रम को इन्होंने कहा कि अब संजय दीक्षित जी का देखिए, व्हेन स्वामी कृष्ण बोधाश्रम हिमसेल्फ वाज डिक्लेयर अनफिट होल्ड टू ज्योतिपीठ इन कोर्ट। कृष्ण बोधाश्रम को किसने बनाया? तीनों शंकराचार्य की पीठ में। क्यों बनाया? क्योंकि शांतानंद जी जो थे वो गीता प्रेस में एक वर्कर को ब्रह्मानंद जी ने बना दिया था, जो काम करने वाले, तो वो शंकराचार्य की मर्यादा नहीं रख सकते थे। इसलिए आदि शंकराचार्य के मठामनाय महानुशासन का प्रयोग किया गया करपात्री जी के नेतृत्व में, और तीनों अन्य शंकराचार्य ने सहमति दी। ये बात आदि शंकर के मठामनाय महानुशासन में स्पष्ट है कि अयोग्य यदि बैठ जाए तो अन्य उनको हटाने का अधिकार है। ये मठामनाय महानुशासन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो उस आधार पे हटा के और कृष्ण बोधाश्रम को बना दिया। ठीक है, और कृष्ण बोधाश्रम की मृत्यु हो गई और उन्होंने किसी को नहीं बनाया, गद्दी खाली रहा। फिर तीनों शंकराचार्य ने की सहमति से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को बनाया गया। तो संजय दीक्षित जी आप रॉन्ग हैं, और ये जो बहस दिया गया ये सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से निकाल के आपको बता रहा हूं, कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूं। इसलिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य कोर्ट ने माना है, उनको कोर्ट ने, और वासुदेवानंद सरस्वती को कहा कि आप नकली हैं, आप शंकराचार्य नहीं लगा सकते आप। और जब तक अगला फैसला नहीं आ जाता, स्वामी स्वरूपानंद जी पर जो कहा गया, जब तक कोर्ट का फैसला अगला नहीं आ जाता, स्वामी स्वरूपानंद ही शंकराचार्य रहेंगे। तो कोर्ट के अगले फैसले अभी नहीं आए हैं, तो स्वामी स्वरूपानंद जी ही शंकराचार्य। ठीक है, मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा कि कि मैं आपको गलत, और ये शायद आपको अज्ञान नहीं नॉलेज है, तो वो नॉलेज में दे रहा हूं बस। तो कृष्ण बोधाश्रम की मृत्यु हुई, तो फिर गद्दी खाली हो गया। तो तीनों शंकराचार्य जी ने स्वरूपानंद सरस्वती जी को जो है वो शंकराचार्य बनाया। तो उसके बाद स्वरूपानंद सरस्वती जी के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। तो ये और बाकी चारों का बहुत लंबा है ये पूरा प्रोसेस, सिर्फ मैंने इतना ही पोर्शन, क्योंकि उन्होंने कहा कि कृष्ण बोधाश्रम डिक्लेयर, तो कृष्ण बोधाश्रम को तीनों पीठ ने बैठाया था, और तीनों पीठ के बाद जब वो खाली हुए तो स्वरूपानंद जी को बैठाया गया, और स्वरूपानंद जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक जब तक नहीं आते स्वरूपानंद ही शंकराचार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट, आप खुद आप क्वालिफाइड एडवोकेट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का मेरे से मांग लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको, सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा ऑर्डर भेज दूंगा, और आप आराम से पढ़िएगा। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध कि वो नकली हैं, ये पूरी तरह से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। या तो अज्ञानता में लोग करते हैं, जानकारी नहीं है, या फिर जानबूझ के करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जोशी पीठ को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास है। उसके पीछे की एक कहानी है, वो कहानी 80 के दशक से शुरू होती है, राम जन्मभूमि आंदोलन। और राम जन्मभूमि आंदोलन में चूंकि स्वरूपानंद सरस्वती जी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, तो उनको साइड करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने वासुदेवानंद सरस्वती को बनाया शंकराचार्य घोषित किया। लेकिन वासुदेवानंद सरस्वती को कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया, क्योंकि वासुदेवानंद सरस्वती भी एक सैलरी होल्डर कर्मचारी थे, एक शिक्षक से जो सैलरी पाता है, और शंकराचार्य सैलरी होल्डर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। ये एक कारण है, बाकी और अनेक कारण है।
तो स्वरूपानंद जी कंटिन्यूटी में शंकराचार्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है, और उन्होंने अपनी वसीयत से अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बनाया है, और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य बनने को रोकने के लिए वासुदेवानंद, गोविंदानंद आदि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जो वो अक्टूबर में उनकी तिथि लगी, लेकिन 11 सितंबर को ही स्वरूपानंद जी ब्रह्मलीन हुए। तो 12 सितंबर को श्रृंगेरी पीठ ने और 26 सितंबर को श्रृंगेरी पीठ ने उनका पट्टाभिषेक कर दिया गुरु परंपरा से। वही है 17 अक्टूबर का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो आदेश ये देखिए, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ने इनका दोनों का पट्टाभिषेक किया था, दोनों को पद पे बैठाया। ये देखिए आपको फोटो दिख रहा है, तस्वीर भी है परंपरा से भी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्टूबर में आदेश दिया कि 17 अक्टूबर और उसके बाद कोई पट्टाभिषेक नहीं होगा, जिसके कारण नकली शंकराचार्यों के अंदर छटपटाहट है, क्योंकि उनका अभिषेक वो नकली नहीं करवा पाए हैं। 17 अक्टूबर से पहले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का 12 सितंबर और 26 सितंबर को ऑलरेडी अभिषेक हो चुका था, और वो मान्य शंकराचार्य हैं। अगर ज्ञान के कारण अज्ञानता से अगर हो तो ये ज्ञान से आपको दूर हो जाएगा। जिस चीज को चाहिए कोर्ट का ऑर्डर दे दूंगा मैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा के कारण है तो आप नकली नकली कहते रहिए। हाईकोर्ट ने कहा संतों का अपमान हो नहीं सकता आपके कारण, किसी संत का अपमान, खासकर शंकराचार्य का अपमान करने की ताकत आप सब में नहीं है। वो आपको एक भय बिन हो ही न प्रीत वाला, सिर्फ आपको एक नोटिस भेजा गया है ताकि आप लोग अपने हैसियत को पहचानिए। आपकी ताकत शंकराचार्य के आसपास भी नहीं टिकती है। एक राजा, एक पार्टी, एक आदि, इन सबको खुद करके आप लोग अपना जीवन चला रहे हैं। शंकराचार्य उस सबसे बड़े ऊपर है। बहुत धन्यवाद। आप जो चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। दिव्यांशु जी बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। थैंक यू। वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अतिसहिष्णुता एक विकारी है, स्टॉकहोम जैसा बीमारी। बिल्कुल है गार्गी जी, इसलिए रामचंद्र जी का, मैंने वाल्मीकि रामायण से ही पढ़ के बताया कि रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण को कि अब तुम मेरी प्रभाव देखना, ये सारी मछलियां तड़प कर मरती दिखेगी, ये समुद्र कहाँ चला जाएगा पता नहीं। क्योंकि ये जो क्षमा, सहिष्णुता, सहनशीलता है, ये जो गुणहीन व्यक्ति है वो इसको क्या अर्थता मान लेता है। तो इसलिए अपने प्रचंड चीजें, अपना प्रभाव दिखाना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। वैक्सी धन्यवाद। अजीत भारती जो 14 के बाद हिंदू बना है, इससे किसी भी शास्त्र की कोई जानकारी नहीं है, बस मोदी की। मैं अजीत भारती मेरे मित्रता ही है मेरी, तो मैं नहीं कहूंगा उन लोगों का नाम है, क्योंकि ये न्यूज है इसलिए मैंने बता दिया आपको कि बाकी। लेकिन ये बात सच है कि 14 के बाद बहुत सारे हिंदू तो बने हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। और ज्यादातर भाजपा के हिंदू हैं, सब संघ वाले हिंदू हैं। और आप मुझे कह सकते हो, मैं 14 से पहले का हिंदू हूँ। मेरे जागरण और नई दुनिया अखबार की रिपोर्टिंग आपको साक्ष्य में मिल जाएगी। उस जमाने में भी मैं, जब मनमोहन सिंह बचा रहे थे यासीन मलिक को, तो मैं मनमोहन सरकार को एक्सपोज कर रहा था। राम और चाहे राम सेतु हो, इन सब चीजों पे मैं लिख रहा था अखबार में। तो मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड आपको अखबार ढूंढ के मिल जाएगा। और 14 के बाद जो पूरा एक हिंदू का एक ग्रुप बना है, वो संघी हिंदू ज्यादा है, क्योंकि साथ। और इसमें आप मुझे ये कह सकते हो कि मैंने भी संघ पे किताब लिखी है, तो आप मुझे भी कह सकते हो गुरुजी पे किताब लिखी है। कई लोग कहते हैं कि तुम तो पहले शंकराचार्य जी को कोसते थे, गाली देते थे। ये मैं प्रायश्चित मानता हूँ, मैंने गलती की थी, क्योंकि मैं भी संघ के प्रभाव में था, संघ के विचार के प्रभाव में था। इसलिए मैंने स्वरूपानंद सरस्वती जी को और अभिमुक्तेश्वरानंद जी को के प्रति कई बार जो अनर्गल बातें लिखी हैं संघ के प्रभाव में, उसके लिए मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। आदमी जानते जानते समझता है वो है। और इसलिए जब मैंने राम जन्मभूमि के पूरे मामले में उनकी लड़ाई देखी, तो मुझे अपने आप पे शर्मिंदा हुआ मैं कि मैं किन लोगों पे के बात में, किन लोगों के विचार में आकर मैं ये गलती कर रहा था। हो सकता है इन लोगों को भी ये बात बाद में पता चले, लेकिन उसके लिए अध्ययन करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब निर्णय आया 2010 वाला, वो अध्ययन करना होगा। और 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, वो अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने क्या किया। और जब हमें ये पता चलता है
कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में किस तरह से उन्होंने एक चाणक्य की भूमिका निभाई, किस तरह से उन्होंने नरसिम्हा राव को तैयार किया बाबरी ढहाने के लिए, कैसे उन्होंने संतोष दुबे जैसे पूरे एक युवाओं की टीम को ट्रेनिंग दिलाया मध्य प्रदेश के अंदर। तो मेरा एक तो उनके चरण में नमन से सर झुकता है और स्वयं पे शर्मिंदा होता हूं कि मैंने ऐसे संतों के लिए अनर्गल प्रलाप संघी विचारधारा में रह के किया। 2021 के बाद मेरा संघ का विचारधारा से मोह भंग हो चुका है। काशी विध्वंस ने मेरे अंदर बहुत उथल पुथल की और वहां से मैंने संघ और भाजपा को एक नए सिरे से पढ़ना शुरू किया। और ये जब शास्त्रों को पढ़ा फिर मुझे लगा कि एक नास्तिक संगठन है और इस नास्तिक संगठन के प्रभाव में मैंने जो भी किया उसका ही प्रायश्चित कर रहा हूं। श्रीनिवास जी सही बात है, सरकारी यूट्यूबर्स को नहीं, वो लेसन नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें पूरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आईटी सेल का व्हाट्सएप ग्रुप है और खुद अमित शाह ने कहा 35 लाख से ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जब उसमें वीडियो शेयर होता है तो लोग क्लिक करके भी थोड़ा चला देते हैं तो व्यूज मिल जाता है, और जब व्यूज मिलता है 1 लाख 2-3 लाख तो फिर उससे पैसे मिलते हैं यूट्यूब से। और एक तरह से ये घुमाया हुआ रिश्वत, ऑर्गेनिक व्यूज में रिश्वत नहीं है। और ये जो आईटी सेल या कांग्रेस सेल दोनों, जो एक तरफ रवि सबिसार आदि कांग्रेस है, आप जैसे कांग्रेस का एक बड़ा चैनल है 4PM, वो आज सबसे टॉप पे है, तो वो कांग्रेस की ज्यादातर उनकी कई बातें, मैं भाजपा का विरोधी हूं फिर भी मुझे लगता है कि अपच वाली बातें, बिल्कुल अपच बातें। और इधर आप देखेंगे भाजपा वाले जितने हैं इनकी बातें भी अपच लगती है मुझे तो दोनों ही मिलकर गाली देते हैं। लेकिन यदि आप सीधी सीधी सपाट पत्रकारिता करेंगे तो ना आपको कांग्रेस प्रमोट करने जा रही है ना भाजपा, तो आपको स्वयं ऑर्गेनिक व्यूअरशिप के सहारे चलना पड़ेगा, जैसे इंडिया स्पीक्स डेली चलता है। लेकिन उससे शांति मिलती है, भरोसा उसके लिए वितंडा नहीं करना पड़ता कि व्यूज बढ़ाएं, व्यूज से पैसा है, ये वितंडा नहीं करना पड़ता। तो इसलिए वो लोग नहीं छोड़ेंगे, वो चलते रहेंगे। शिप्रा मिश्रा जी, गाली गलौज नहीं करना चाहिए लोगों को, जो गाली करते हैं इसका मतलब है उनके पास शब्दों की कमी है, सीधी सी बात है, ये शास्त्र कहते हैं। और मैं भी कई बार अब्बासी हिंदू, ये मैं जो आपको नेम कॉलिंग में यूज करता हूं, अब्बासी हिंदू करता हूं, सरकारी हिंदू करता हूं, और ये मैं उन सबको करता हूं जो गाली गलौज पे उतार आते हैं। तो फिर मैं जवाब देता हूं, मैं डायरेक्ट किसी को गाली नहीं देता। सरकारी यूट्यूबर ये सब मैं कुछ फ्रेज यूज करता हूं पर गाली नहीं देता मैं किसी को। और महिलाओं के प्रति तो मुझे याद है ऋतु जी के देह शरीर को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, और किसी महिला का अपमान, ये हमारे यहाँ रामायण महाभारत हो गया, महिला का अपमान अपनी ही माता बहन पत्नी सब बेटी सबका अपमान है। एक स्त्री में उस एक वो स्त्री जो है उसी में शक्ति है और पुरुष में ही ब्रह्म है, प्रकृति पुरुष का मेल है, सब में वही विष्णु है, सब में वही लक्ष्मी है। अगर मैं एक लक्ष्मी का अपमान करता हूं इसका मतलब मैं अपने घर की माँ का, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, अपनी बेटी तक का अपमान कर रहा हूं। किसी स्त्री के मैं शरीर में आकर्षण ढूंढ रहा हूं इसका मतलब हमारे अपने घर के महिलाओं में भी कोई ढूंढेगा आकर्षण, ये उसी का रिफ्लेक्शन होता है। तो अपने घर की महिलाओं को जैसे सम्मान देते हैं वैसे दूसरे के घर के महिलाओं को भी सम्मान देना चाहिए। हरिओम जी कह रहे संदीप जी मैंने इस तरह के यूट्यूबर को देखना बंद कर दिया, आप ऐसे मित्रों को तिलांजलि देने की कोशिश करें। आप ठीक है, मित्रता मतलब जान पहचान है, कोई बहुत गहरी मित्रता जैसी कुछ नहीं है, जान पहचान है और बातचीत है। बातचीत तो बहुत दिनों से बंद है क्योंकि बातचीत अब नहीं होती है, ओरिजिनल बात बताऊं, लेकिन जान पहचान तो है ही आपस में। और स्वाभाविक है, मैं चूंकि ये न्यूज में आया है तो मैंने कहा है, और ऐसा नहीं है कि संजय जी को बुरा नहीं मानना चाहिए, मेरे खिलाफ काशी विध्वंस पे भी बैठा के अपने गेस्ट को वो बोल चुके हैं, मैंने बुरा नहीं माना था। और काशी पर फिर आज सच वही सामने आया कि मंदिर तोड़े गए हैं, तो मेरी बात तो सच हुई ही। देवेंद्र पांडे जी, सरकारी यूट्यूबर्स अपना लास्ट शर्म बेच खाए, फंडिंग के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि यूट्यूब पे संदीप देव नाम का एक शेयर इन सबके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करता है। संदीप देव भगवान की कृपा है, बाकी सिर्फ संदीप देव ने, आज शंकराचार्य जी की जानकारी मुझे कहाँ से मिलती, नहीं मिल पाती। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और उन धर्म के लिए काम करने वाले लोगों से ही मुझे बल मिलता है, संबल मिलता है, उस चैन मिलता है। और कई बार मैं धोखा भी खाता हूं, अभी खाया मैंने, आपने एकम में देखा ही।
तो लोगों की पहचान भी मेरे में कम ही है। मेरे श्वेता जी ने कहा कि आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि आप लोगों को कम पहचान पाते हो, तो ये बात भी मेरे साथ है। तो मैं थप्पड़ खा खा के सीख रहा हूँ, ये बात तो है, लेकिन कोई नहीं, सच के साथ तो खड़े रहेंगे। संदीप सर ऐसे ही धर्म ध्वजा उठा के रखिए, पार्टी नेता लेफ्ट राइट सब मिट जाएंगे, अंत में धर्म ही बचेगा, नारायण वही को बचाएंगे। आईएसडीएन सदैव आपके साथ रहेंगे। थैंक यू मयंक जी, मयंक भारद्वाज जी। आईएसडीएन के बल पर ही मैं कुछ कर पाता हूँ, क्योंकि उनमें गहरे धर्म की प्रवृत्ति आ गई है, और इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद रखता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जो पार्टी से जो कुछ निकाल, पहले मेरे नहीं, अब तो मैं भी बाहर ही आ गया। तो कुछ लोग शंकराचार्य जी के पास गए, उन तक शिकायत पहुंचवाई मेरी कि पहले मैं उनकी या उनके गुरु जी की आलोचना करता था। शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मेरे सामने कही कि मैं उन सबको जो कह दिया गया कि पहले संदीप शंकराचार्य को दूर से दिख रहे थे, आज नजदीक से दिख रहे। कितनी सुंदर बात एक लाइन में कह दी, ये बात उन्होंने कह दिया। फिर मेरी तो विचार में परिवर्तन आते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को अंधा फॉलो करता हूं, अंधा करता हूं, पर कई बार मैं धोखा खा जाता हूं, और ये धोखा खाना मेरी प्रवृत्ति बन गई है। तो यही जीवन है, क्या कर सकते हैं। शैल जी कह रहे मैं जेडी और अजीत भारती को बहुत फॉलो करती थी, पर काफी विध्वंस के बाद इन्होंने जो शंकराचार्य को गाली देना आरंभ किया, नित्यानंद मिश्र जैसे लोगों को बुला के, वो मैंने देखना ही बंद कर दिया। नित्यानंद मिश्र का भी, नित्यानंद मिश्र रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। नित्यानंद मिश्र को मैंने, उनकी एक किताब है सुनाम, नाम को लेके, तो मैंने उनको कहा कि आपकी किताब ये बहुत लोग पूछते हैं, और नित्यानंद मिश्रा से मेरी जान पहचान है, क्योंकि वो ब्लूम्स के भी ऑथर थे और मैं भी ब्लूम्स का ऑथर था, मेरे बाद वो आए थे, परिचय इसलिए। तो नित्यानंद मिश्रा, तो मैंने इतना कहा कि सुनाम कहाँ मिलेगा, आया तो आप मुझे कपोत पे भेज दीजिए, मैं लोगों को उपलब्ध करा देता हूँ, जहां मिलेगा बता दीजिए। तो आपसे बिजनेस करना उचित रहेगा। मैंने कहा कौन सा बिजनेस? तो ये मैंने कहा पब्लिशर का दे दीजिए, मैं लोग मांग रहे इसलिए। आप मेरे गुरु को गाली देते। मैंने कहा कौन से गुरु? तो रामभद्राचार्य जी। मैंने कहा रामभद्राचार्य जी क्या कर रहे हैं? शंकराचार्यों को गाली दे रहे हैं। और रामभद्राचार्य जी ने यही तो, जो राम जन्मभूमि मामले में जो उनका झूठ है, यही तो मैंने सामने रखा, कोर्ट के फैसले से रखा, मैंने नहीं। और मैं तो कई बार, मैं आप सब जानते हैं, ओशो के कारण मुझे निग्रहाचार्य जी अब नहीं पसंद करते, बहुत ज्यादा गुस्सा में रहते हैं, पर ओशो से मैंने दीक्षा ली हुई है, तो मैं ओशो की इतनी आलोचना करता हूं। मैंने उनको कहा कि मैं तो ओशो की भी आलोचना करता हूं, ये अधिकार है मुझे। उपनिषद में जब छात्र स्नातक हो जाता है, तो स्नातक के बाद आचार्य क्या करें कि जो कुछ भी श्रुति सम्मत है, जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, उसमें जो कुछ भी श्रुति सम्मत है, यानी वेद सम्मत है, उसे तुम ग्रहण करना, बाकी मेरा अहंकार मानकर छोड़ देना। तो हमारे तो उपनिषद अपने गुरुओं की आलोचना करने का कई बार अधिकार दे देते हैं। तो रामभद्राचार्य अगर गलत बोल रहे हैं तो उस पर आप टिके रहिए, मेरे गुरु मेरे गुरु। कल को अगर स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कुछ अगर होगा गलत, तो मैं उनसे क्षमा मांग के कहूंगा कि शंकराचार्य जी ये गलत है। अभी मुझे निग्रहाचार्य जी, कई बार लोग मुझे भेजते हैं कि वो मुझे कई बार मुझे कोसते हैं, पर मुझे लगता है ठीक ही कोसते हैं, क्योंकि वो उनको वो सब पसंद नहीं है। और उनको फिर जो है आपको दक्षिण में जो हमारे नित्यानंद स्वामी हैं, नित्यानंद स्वामी भी उनको पसंद नहीं है, और मैं नित्यानंद स्वामी जी के केस के हिसाब से सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नित्यानंद स्वामी पर सरकार ने जो केस किए, वो सब केस ढहते जा रहे हैं। जैसे गुजरात में बेटियों के अपहरण का मामला हो, अन्य जो 3-4 ब्लू कॉर्नर नोटिस का मामला हो, तो एक पत्रकार के नाते मेरा धर्म है, और पत्रकार के नाते रामभद्राचार्य जी, अभी उनका बहुत कुछ अच्छा होगा तो मैं उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि पत्रकार किसी का नहीं होता। आज आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ है, कल आप बुरा कर रहे हो आपके विरोध में। यही पत्रकारिता धर्म है, यही पत्रकारिता धर्म है। पत्रकार को नारद जी से नहीं तुलना करनी चाहिए। लोग नारद सम्मान ये संघ वाले देते हैं, लेकिन नारद जी तो बहुत ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन मुंह पर कह देने वाला वक्तव्य जो है वही पत्रकार है। ये इस तरह का नहीं है कि प्रोपगंडा चला रहे हैं। इस सब से जैसा अन्न वैसा मन। वो जो प्रोपगंडे के पैसा से मेरे घर में पैसा आएगा, उसी से भोजन मैं करूंगा, मेरी पत्नी करेगी, मेरे बच्चे करेंगे, मेरे पूरे संस्कार बिगड़ जाएंगे। मेरे घर में विष्णु मंत्र चलता है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चलता है, तो मेरा पूरा घर दूषित हो जाएगा उस पैसे का, अन्न का अगर मैं ग्रहण करूंगा। तो मैं पाप पुण्य में विश्वास करने वाला हिंदू हूं, मैं गाय को माता मानने वाला हिंदू हूं, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला हिंदू हूं। मैं इससे गलतियां हुई, अभी ही हुई, शंकराचार्य जी
और उनके जो गुरु को मैंने कहा आपको तो उसके लिए मैं क्षमा मांगा है प्लेटफॉर्म पे। तो या अभी कल को नरेंद्र मोदी की अभी ही मैंने तारीफ की कि उन्होंने शंकराचार्य जी के चरण स्पर्श किए। जो जैसा रहेगा वैसा बताऊंगा, उसमें मैं आपको कोई लाग लपेट मेरा नहीं रहेगा। मैं किसी का ना मेरा कोई है, जन्मा अकेला था, मरूंगा अकेला, बीच की ये यात्रा चल रही है। मैं किसी के प्रति कोई राग द्वेष मेरे अंदर नहीं है। मैं बहुत धोखा खाया हूं, लेकिन राग द्वेष मेरे अंदर नहीं है किसी के प्रति, मैं सच बता रहा हूं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं संदीप जी कल के लाइव में बहुत सी बातें क्लियर कर दी, अब उन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया, सिरे से आप केजीए पर अपने लेखन के कार्य में लगे जैसे हम सब। हाँ ओम प्रकाश जी, वो हो गया, एक चैप्टर था वो बंद हो गया। जीवन में चैप्टर खुलते हैं बंद होते हैं, परीक्षा में फेल भी तो हम होते हैं, और मैं कोई टॉपर रहा नहीं, हमेशा सेकंड डिवीजन छात्र रहा हूँ, तो सेकंड डिवीजन छात्र मंद बुद्धि तो होता ही, आप मुझे मंद बुद्धि मान लो थोड़ा, और क्या कह सकते हैं। और शैल जी का मैंने नहीं लिया, देख लो। अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक उपलब्ध हो सकता है सत्यनारायण जी, या अमरदीप उपलब्ध कराएंगे किशोर कुणाल की। अविनाश दुबे जी, सर आपने जो एक ब्रिटिश डैम इंजीनियर की कहानी सुनाई थी, उसके मदद के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने उनकी मदद करने आए थे, वो कौन से वीडियो में कहा, क्योंकि वो वीडियो नहीं मिल रहा। वो वीडियो अमरदीप JWSD पे होगा, आपको JWSD पे धर्म के हिस्से जो शुरू में बोलता हूं मैं काट करके डालते हैं, तो जर्नी विद संदीप देव पे आपको वो मिल जाएगा, थंबनेल में है। श्याल जी कह रहे हैं शिव जी के लिए शंकराचार्यों को तक को गाली पड़ी, मोदी को सही ठहराने और हमारे धर्म सम्राट को गाली पड़ी, सच में कलयुग है। JDP नित्यानंद मिश्र बोले कि शंकराचार्य मुझसे 7-8 गए तो नहीं। कमाल है। नित्यानंद मिश्र मैं संस्कृत बहुत अच्छे जानते हैं, नो डाउट, पर कहां शंकराचार्य जी के सामने संस्कृत का, जो रामभद्राचार्य जी के झूठ को सच मानता हो उसके संस्कृत का कोई मतलब नहीं। मंडन मिश्र के घर पर तोता और तोती भी संस्कृत में शास्त्रार्थ करते थे, पानी भरने वाली भी संस्कृत में शास्त्रार्थ करती थी, और जो खेत में काम करने वाले थे वो भी संस्कृत में शास्त्रार्थ करते थे। तो क्या इसका मतलब वो सब शंकराचार्य हो जाएंगे? आज जैसे अंग्रेजी वाले टॉप क्लास बने उस तरह वो संस्कृत की स्थिति थी, तो क्या वो शंकराचार्य हो जाएंगे? एक बार स्वामी राम आए, उसकी कथा है, और स्वामी राम की पुस्तक है मेरे पास, कभी आपको बताऊंगा, जो हिमालयन संतों के साथ उन्होंने गुजारा है समय और अनुभव, जो अध्यात्म का अनुभव। तो काशी गए, तो काशी में तो प्रकांड पंडित, तो उन्होंने जब बताया धर्म का अपने अनुभव स्वामी राम ने, तो काशी के पंडितों ने कहा संस्कृत आता है तुम्हें? तो बोले नहीं, तो मजाक उड़ा दिया। तो स्वामी राम ने लिखा है कि जो देश एक भाषा में जकड़ के रह गया फिर कैसे प्रगति करेगा? फिर वो हिमालय जाते हैं, और हिमालय में संतों के साथ वो रहते हैं, और संतों के साथ जो अनुभव है, जो आदि शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश अमरुक राजा अमरुक के शरीर में गए हैं, वो अप्रत्यक्ष आंखों से स्वामी राम ने अभी हिमालय में देखा हुआ इस सदी में, वो उनके साथ रहे। ये मैं नहीं कर रहा हूं संस्कृत का अपमान, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक भाषा को जानने वाला विद्वान हो जाएगा तो मंडन मिश्र के तोता शायद नित्यानंद मिश्र से ज्यादा अच्छा संस्कृत बोलते थे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ मुहिम रुकना चाहिए, योग्य है, योगी जी ने मुकदमा वापस लिया, बधाई। ट्रोल कुछ पढ़े लिखे कुछ ज्यादा योग्य भी दुकान खोलकर बैठे हैं, सही बात। हाँ, मैं कह रहा था कि आदि शंकर ने कहा है कि ये जो चारों पीठ पर बैठे हैं उनमें तुम मुझे जानो, इसलिए पीठ का सम्मान हो सकता है, कोई ज्यादा योग्य है कोई कम योग्य है, हो सकता है उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, लेकिन शंकराचार्य जो एक बना कर गए कि जो बैठा है उसमें तुम मुझे जानो, तो आदि शंकर को मैं कैसे हम इग्नोर कर? आप गाली जो दे रहे हो आदि शंकर को दे रहे हो, क्योंकि 2500 साल की गुरु शिष्य परंपरा है। इस्लाम 4 खलीफा के बाद खलीफा खत्म हो गए। बुद्ध में गुरु 25वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए, उसके बाद कोई नहीं हुए 25 में। उसके बाद आपके जैन में 24 तीर्थंकर हुए, फिर कोई नहीं है। सिख में 10 गुरु हुए, फिर कोई नहीं है। पर आदि शंकर 2500 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं। ये तो वर्ल्ड की धरोहर है, उसको संभालने की जरूरत है। नहीं विश्वास करते हो लेकिन गाली मत दीजिए, मत करिए विश्वास, कोई बात नहीं, लेकिन गाली तो मत दीजिए। कहीं पर नाम में अगर हो गया होगा तो ओशो और नित्यानंद स्वामी जी के कारण मुझे निग्रहाचार्य जी कोसते हैं, और वो ठीक कोसते हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा। उनका काम है निग्रह करना, समाज में निग्रह करना, तो मुझे कोस सकते हैं, वो संत हैं। मैं पत्रकार हूं, फिर भी अपना धर्म निभाता रहूंगा। ओशो में जो अच्छा है वो अच्छा कहूंगा, बुरा जो है वो बुरा कहूंगा।
और जो नित्यानंद स्वामी हैं उनको मैं केस में जो बरी होंगे तो उनके पक्ष में बोलूंगा, जो कभी वो धर्म के विरोध में खड़े होंगे तो उनके विरोध में बोलूंगा। तो सबके अपने अपने काम। नित्यानंद मिश्र वो हैं जो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, यूट्यूब है उनका, अच्छे लेखक भी हैं वो, और जो कहते हैं कि मैं शंकराचार्य से शास्त्रार्थ मुझसे शंकराचार्य जी करें। शास्त्रार्थ हमेशा समान लोगों में होता है, आप शंकराचार्य जी के समान नहीं हैं। शंकराचार्य जी के, जब शंकराचार्य जी के जो लोग योग्य नहीं होते उनसे अपने शिष्यों को भेज देते थे शास्त्रार्थ के लिए। हर किसी से शास्त्रार्थ नहीं किया जा सकता, शास्त्रार्थ की योग्यता होती है। अजय चौहान जी का, संदीप जी मैंने हिंदी के एक बड़े और प्रसिद्ध पत्रकार से आपके बारे में बात की तो उन्होंने छूटते ही बोल दिया कि कहानी कम्युनिस्टों की मैंने पढ़ी है और हर एक पत्रकार के पास है, लेकिन वो इसको छुपाते हैं। ठीक बात है। मेरी किताब अजय जी, मैं और अजय जी एक साथ नई दुनिया अखबार में रहे हैं। मेरी किताब को कांग्रेसी भी पढ़ते हैं और भाजपा भी पढ़ते हैं और वो छुपाते हैं। मोदी वाली जो मेरी किताब थी वो अभी मेरे बहुत बड़े एडिटर हैं, अभी वो मोदी के पक्ष में लिखते हैं, पर वो कभी अखबार में लपेट के ले गए थे कि ये किताब अगर मुझे किसी ने देख लिया तो तुम्हारा करियर तो खत्म है, मेरा भी हो जाएगा। कहानी कम्युनिस्टों के साथ भी यही है। कहानी कम्युनिस्टों की मैं बताऊं, एक बड़ा पब्लिकेशन है, हिंदी का सबसे बड़ा पब्लिकेशन है, उसके यहाँ बैठक हो रही थी। बैठक हो रही थी तो उसमें कहा गया कि ये जो, और वो सब कम्युनिस्ट हैं, और वहां से मुझे फोन करके बताया गया जो उसमें बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो कहानी कम्युनिस्टों की है, अगर इस स्तर की किताब लिखी गई तो ये जो हमारा लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो ढह जाएगा, तो इसको रोका जाना चाहिए। ये 3 खंडों में लाने की बात है। ये जब आई थी तब की कहानी बता रहा हूं। और इसको बड़े पब्लिशर ने कैसे छाप दिया, ब्लूम्सबेरी को नहीं छापना चाहिए, ये बात, ये ब्लूम्सबेरी के पास गया। ब्लूम्स के एमडी जो थे वो इसको छापने को तैयार नहीं थे। लेकिन मैं उनका सबसे दुधारू लेखक था, मेरी किताबें पैसे बरसाती थी, तो मैंने कहा कि फिर मैं अपनी सारी किताब ले लूंगा, आपके लिए नहीं लिखूंगा अगर आप नहीं छापोगे। तो उन्होंने कहा कि अब मजबूरी क्या ना करता, तो वो किताब को किल करते थे, कम छाप। लेकिन मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है कि उनको छापना पड़ता। तो उस पर बैठक हो रही थी, वो पहला पुस्तक मेला था जब ये किताब आई थी। तो उन्होंने कहा कि ये किताब सब तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये किताब लेफ्ट के पूरे आइडियोलॉग को, कांग्रेस के पूरे आइडियोलॉग को ध्वस्त करती है। मुझे लोग कहते हैं ना कांग्रेसी है रे तू, कांग्रेस पे नहीं बोलता। कांग्रेस के खिलाफ तो इतनी बड़ी किताब लिख दी है कि कांग्रेस का लोग कहते हैं कि उसकी पूरी आइडियोलॉजी ढह जाती है। और उसके बाद आप लोगों को शायद पता नहीं है, उस समय में मैं आज भी बेरोजगार ही हूँ, कोई नौकरी थोड़े करता हूँ, पर मैं कंडीशन ऐसी ही थी लिख। तो एक बड़ा पब्लिकेशन है वेस्ट का, बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, हाउस है, बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लेना ठीक रहेगा। उसके यहाँ से मुझे फोन आया, ये पुस्तक मेला चल रहा है कहानी कम्युनिस्टों की, कि संदीप, आप संदीप देव? तो हाँ, तो आप ही कहानी कम्युनिस्टों की ऑथर है? हाँ, तो मेरा नाम, आपका नाम मुझे ब्लूम्सबरी से मिला है। तो मैंने जी, तो मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए। मैंने क्या? हमारा जो सोशल डिपार्टमेंट है, समाज विज्ञान वाला जो पुस्तकें हैं, उसको आप हेड करें। यानी वो मुझे जॉब ऑफर कर रहे थे, और जब ये 2017 में छपी है, उस समय वो मुझे 2 लाख रुपए महीने का जॉब ऑफर कर रहे थे। आप समझ लीजिए कि आप इस डिपार्टमेंट को देखें, और हम चाहते हैं आपकी कहानी देखिए, इस तरह की पुस्तकें और भी आप छपे। बस पूरे पब्लिकेशन में लेफ्ट ही छपता है। यानी वो मुझे नौकरी देकर मैं भविष्य में न लिख पाऊं, इसका दूसरा तीसरा खंड ना ला पाऊं, उसका उन्होंने पूरा इंतजाम किया। लेकिन पैसे तो मुझे खरीद नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा मैम। एक बंगाली मैम थी जिन्होंने फोन किया था, मैं सोच के बताऊंगा। फिर 3 दिन बाद आया, संदीप आपने सोचा आप आ जाते, हाँ आपसे बात कर लेते। मुझे डायरेक्ट किसी को ना कहने में ये सीखना पड़ेगा, जिसके कारण मैं धोखा खाता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं ना दिल्ली में नहीं हूँ, मैं आता हूँ तब आपको फोन करूंगा। तो फिर उसके बाद एक आया, तो बोला मैं नहीं आया, मैं नहीं हूं। तो उनको समझ में आ गया कि ये नहीं आएगा। फिर बहुत दिनों बाद एक फोन आया, तो मैंने कहा मैम मैं पुस्तक लिखने में ही ठीक हूं, मैं जॉब नहीं कर सकता। तो ब्लूम्सबेरी का हिंदी डिपार्टमेंट मैंने सेटअप किया। वो अंग्रेजी पब्लिकेशन चाहता था कि मैं 2 लाख रुपए महीने का जॉब करूं उनके यहाँ, और मैं ये किताब लिखना भूल जाऊं। अब कुछ लग गया मेरे ऊपर कि दूसरा तीसरा खंड में नहीं लिख पाया हूं अभी तक, और मैं कई चीजों में उलझता चला गया जीवन में। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं अजय जी, मेरे मित्र हैं, कि हर पत्रकार ने इस किताब को पढ़ा है, लेकिन वो इसको छुपाता है, क्योंकि इससे
बहुत बड़ा विचारधारा ढह जाता है, जो लेफ्ट और कांग्रेस की विचारधारा पर बहुत बड़ा आघात। और आप क्षमा कीजिए, पार्ट जब 2 आएगा तो संघ और भाजपा की विचारधारा भी ढह जाएगी, फिर उसको भी लोग छुपा के फिर कांग्रेस वाले कहेंगे पढ़ो। तो पत्रकार ऐसा ही होना चाहिए, किसी विचारधारा के साथ ना हो। मैंने किया, मैं विचारधारा में गया, मैं भाजपा संघ की विचारधारा में गया, मुझे थप्पड़ मिला, फिर मैं एक पार्टी बनाने का, वहां भी मुझे थप्पड़ मिला। तो मुझे स्वधर्मम, जो एक मेरी माता जी हैं साउथ इंडिया से, उन्होंने मुझे समझाया कि गीता में जो स्वधर्मम निधम श्रेयम परधर्मो भयावह, यानी अपने स्वभाव के अनुरूप काम करोगे तो तुम्हें विफल भी हो तो भी तुम्हारे यहाँ तुम्हें यश मिलेगा, और अपने विपरीत काम जाके करते हो तो वो काम है वो भी अपयश देगा। तो मेरा काम पढ़ने पढ़ाने का है, मेरा काम राजनीति करना नहीं है, और इसलिए मुझे वहां 2 बार विफलता मिल चुकी है। मैं राजनीति करने नहीं गया, धक्का मार के करा दिया गया, मेरा मन नहीं है ऐसा। तो अच्छा हुआ कि मुझे थप्पड़ पड़ा। आप सबका बहुत धन्यवाद। किसी को मेरी बात बुरा नहीं माननी चाहिए, मैं सिर्फ पत्रकारिता करता हूँ। वैसे मालूम है कि आप लोग, कई लोग गाली देते हैं, दीजिए। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, कोई गाली दे रहा था, उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे द्वारा दिया हुआ सामान मैं ना लूं तो क्या वो कहाँ जाएगा? उसने कहा वो मेरे पास रह जाएगा। तो गाली देने वालों का गाली मैं नहीं लेता हूँ, तो सब आपके घर ही, आपके वापस ही आप तक लौटे, आपकी चीजें आपको ही शुभकामनाओं के साथ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको रात्रि 9 बजे विष्णु सहस्त्रनाम के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।